उत्तानपाद राजा की दो पत्नी है, सुरुचि और सुनीति। राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ रहते हैं, सुनीति के साथ नहीं रहते। सुनीति को राज्य से बाहर रखा गया है और सुरुचि राजमहल में रहते हैं। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ एक कुटिया बना करके रहती हैं और सुरुचि राजमहल में राजा उत्तानपाद के साथ अपने पुत्र को लेकर के रहते हैं। सुरुचि माने मन। सुरुचि का अर्थ होता है जो अपनी रुचि के अनुसार चले, अपने मन के अनुसार चले, और हमारा मन हमें व्यथित कर देता है। बहुत ध्यान से सुनना, आप कथा में आए क्यों आए? आपके मन ने कहा तब आप आए ना, बुद्धि ने नहीं कहा, मन ने कहा। आप कथा में से उठ करके चले गए क्यों? बोले मन नहीं लग रहा था इसलिए आ गए। आप भजन क्यों कर रहे हो? आपका मन कह रहा है। तो आप भजन क्यों नहीं कर रहे हो? आपका मन नहीं कह रहा है इसलिए। आप भोजन कर रहे हो क्यों? आपका मन कह रहा है अभी हमें भूख लगी है। आप भोजन नहीं कर रहे हो क्यों? हमारे मन ने नहीं कहा इसलिए नहीं कर रहे। माने हमारा मन ही सारे काम हमसे कराता है, अच्छा भी बुरा भी। व्यक्ति को अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, ना कि मन के नियंत्रण में आपको रहना चाहिए। मन ही हमें भगवान से मिला देता है और मन ही हमें भगवान से दूर कर देता है। सारा व्यर्थ संकट इस मन का ही है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखो। मन कब नियंत्रण में होगा? जब हम भगवान का भजन करेंगे तब, वरना मन भटकता रहेगा। सुरुचि महाराज उत्तानपाद राजा के साथ रहती है। एक दिन ध्रुव ने देखा, ध्रुव को नहीं पता है कि मेरा पिता उत्तानपाद है, क्योंकि कभी पिता को देखा ही नहीं है, माँ को ही देखा है और माँ के ही साथ रहते हैं। एक दिन सभी मित्रों ने कहा, ध्रुव हमने सुना है तुम्हारे पिता भी हैं। ध्रुव बोले मैं नहीं जानता हूँ मेरा पिता कौन है, बस मैं जानता हूँ कि मेरी माँ है और सबके पिता जगत पिता भगवान है। सबने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद हैं, जाओ अपने पिता के पास। ध्रुव गए हैं राजमहल में। ध्रुव ने देखा कि मुझसे छोटा भाई उत्तम मेरे पिता की गोद में बैठा है। और बच्चे का स्वभाव होता है क्या? बच्चा हमेशा यही चाहता है कि मेरे माता पिता के साथ मैं रहूं, बाकी कोई और ना रहे। आप कभी भी देखना, किसी दूसरे का बच्चा अगर माता पिता के पास बैठा होगा तो बच्चे को जलन होती है, बच्चा चिढ़ जाता है। तो ध्रुव भी ऐसा ही करने लगे। ध्रुव ने देखा कि उत्तम बैठा है, मैं अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूंगा। ध्रुव गए और अपने पिता की गोदी में बस जाकर के बैठने ही वाले थे कि इतने में सुरुचि ने आकर के ध्रुव को चिल्लाया और ध्रुव को आसन से नीचे उतार दिया और धक्का मार करके कहती है, सुन, अगर तू चाहता है तू अपने पिता की गोद में बैठे तो पहले मेरे कोख से जन्म ले, वन में जा, नारायण की तपस्या कर, मेरी कोख से जन्म ले, इसके बाद तू इस गोद में बैठ पाएगा। ध्रुव सुनकर के मन में बहुत विचलित हुए, कष्ट भी हुआ है। बच्चे को क्रोध बहुत जल्दी आता है और अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। इसको कहते हैं भक्त। आपके साथ घटना घटी, आपको किसी ने कुछ बोला पर अपनी माँ को नहीं बताया। ध्रुव ने अपनी माता सुनीति को कुछ नहीं कहा, जैसे रहते थे वैसे रह रहे। किसी दासी ने आकर के सुनीति माता को कहा कि माँ, आज राजमहल में ऐसा ऐसा हुआ था। क्या हुआ कि सुरुचि ने ध्रुव को धक्का मार करके भगा दिया और कहती है कि मेरी कोख से जन्म ले, नारायण की तपस्या कर। माता ध्रुव को कहती है, पुत्र क्या सुरुचि माता ने तुमसे कुछ कहा? बोले माँ ये कहा कि वन में जाओ, तप करो, मेरी कोख से जन्म लो। सुनीति ने कहा अच्छी बात है, जाओ। अरे मैंने तो कभी तुम्हें ऐसा कहा ही नहीं। मैंने तो तुमसे कहा कि तुम विद्यालय जाओ, गुरुकुल जाओ, भजन करो, पूजा करो। मैंने तुम्हें कभी वन में भेजा ही नहीं। जाओ वन में जाओ, भगवान का भजन करो। माता कहती है
अगर तुम जब वन में जाओगे तो सुरुचि माता को प्रणाम करके जाना कि तुम्हें उन्होंने भगवान से मिलने की एक राह बताई है। ध्रुव गए, सुरुचि को प्रणाम करके आए, बोले माँ जा रहा हूँ वन में भगवान का भजन करने के लिए। आप ही ने कहा था ना, चार पदार्थ कर तलता के प्रिय पितुमातु प्राण समझा के। ध्रुव वन में गए हैं, नारद जी महाराज मिले हैं, नारद जी ने परीक्षा ली है और गुरु मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। आपके कोई गुरु नहीं है, आपने कभी गुरु मंत्र नहीं लिया हो तो आप हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, आपको कभी ना कभी जरूर भगवान का दर्शन होगा, ये निश्चितता है। ध्रुव ने 5 महीने तक तपस्या की। पहले महीने मात्र फल खाते थे, वो भी 6-6 दिन छोड़ करके। 6 दिन पहले फल खा लिए, अब 6 दिन बाद ही खाएंगे। फिर फल त्याग दिए, जल पीना प्रारंभ कर दिया। 12 दिन का व्रत करने लगे, 12 दिन बाद जल पिएंगे। फिर जल पीना बंद किया, मात्र पत्ते खाते हैं। धीरे 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 20 दिन हो गए, 20 दिन बाद कुछ खाया। 3 महीने हो चुके हैं। चौथा महीना आया, केवल वायु ग्रहण करते हैं, सांस लेते थे और भगवान का तप कर रहे हैं। चौथा महीना आता है, वायु ग्रहण कर रहे हैं। 5वां महीना आया, अब तो अपनी सांस ही रोक ली है, सांस नहीं ले रहे हैं। देवता घबरा गए, प्रभु प्रभु प्रभु, अरे जल्दी जाओ, वो भक्त आपको बुला रहा है, देखो कैसे आपकी तपस्या कर रहा है। भगवान कहते हैं मैं तो स्वयं ही जाने वाला था, पर अच्छा रहा तुमने मुझे बता दिया। संसार का मात्र ऐसा पहला ही बाल भक्त है कि जिससे भगवान स्वयं मिलने के लिए गए हैं, स्वयं उसे दर्शन देने के लिए गए हैं। प्रभु गए, ध्रुव को दर्शन दिया, ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया, अपना हाथ उसके सर पर फेरा है और उससे कहा जाओ, अब तुम्हारा पहले से भी ज्यादा स्वागत सत्कार होगा। ध्रुव गए हैं, पिता ने भव्य दिव्य स्वागत किया। पिता ने ध्रुव को राजा बनाया और राजपाट त्याग करके राजा उत्तानुपाद वन में गए हैं।